महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल्स आपके सामने आ चुके हैं। इनमें ज्यादातर सर्वे में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल्स में महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की सरकार बनने की भी संभावना दिखी है। हालांकि कुछ अन्य सर्वे में दोनों गठबंधनों को बहुमत न मिलने के भी संकेत दिए गए हैं। संजय राउत बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल्स हैं ही नहीं, और जिस आधार से एग्जिट पोल ने एमवीए को नंबर्स दिए हैं उससे आधे भी नहीं होंगे उनके। तो मैं उनको ये सलाह दूं कि सर, आपकी नैया तो डूब चुकी है, महायुति की सरकार बनने जा रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उबाटा सेना ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। मुस्लिम को दबाए रखो, दलित को दबाए रखो, और फिर आप प्रगति की बात कैसे कर सकते हैं जो आप लोगों को अवसर नहीं देने वाले हैं, शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भर नहीं करने वाले हैं, तो आप ऐसे बयानबाजी पे ही उतरेंगे। तो ये स्पर्धा अभी उबाटा सेना और कांग्रेस में है कि कौन ज्यादा खराब बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि महायुति की सरकार 100% बनने जा रही है। 2.5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का। कर दिखाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, बुलेट ट्रेन देखिए, रिफाइनरी देखिए, कोस्टल रोड, मेट्रो, अटल सेतु, अनगिनत लिस्ट है। और मैं मानती हूँ कि लोग प्रगति के लिए ही वोट करेंगे। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस which works with the younger generation, not the politics of destruction. अगर त्रिशंकु स्थिति बनती है तो इसका मतलब ये होगा कि किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, जिससे सरकार गठन की स्थिति जटिल हो जाएगी। त्रिशंकु विधानसभा में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में महाराष्ट्र में छोटे दल हैं जो महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों गठबंधन के हिस्सा नहीं है, और इनकी भूमिका सरकार गठन में निर्णायक हो सकती है। अगर त्रिशंकु स्थिति बनती है तो सियासी दल इन छोटे दलों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास करेंगे। इस समय कुछ प्रमुख दलों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, राज ठाकरे की मनसे और प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी शामिल हैं। इसके अलावा कई एग्जिट पोल्स में यह दावा किया गया है कि महाराष्ट्र में 25 से 30 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। अगर ये आंकड़ा सही साबित होता है तो ये निर्दलीय विधायक भी सरकार गठन में अहम भूमिका निभा सकते हैं और उनका समर्थन किसी एक गठबंधन को सत्ता में ला सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा।